हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हिंदी के बेहतरीन प्रश्न। और तो शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर का नाम अव्यय है। अव्यय की कुछ व्याख्या समझ लेते हैं, जिससे आसानी होगी अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो चलिए देखते हैं अव्यय क्या होता है। तो क्या है अव्यय, समझिए इस बात को। अव्यय क्या है? अव्यय अविकारी शब्द है जिस पर लिंग, वचन तथा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय क्या है? वो अविकारी शब्द हैं जिन पे लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है जी। अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के 4 भेद हैं मूलतः। कितने? 4 भेद हैं मूलतः। और अव्यय के अंतर्गत ही गिना जाता है निपात को, तो वो 5वां हो जाता है। ठीक है, निपात कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 9 होते हैं। ठीक है जी। 4 भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण ऐसे सब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है जी। आगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय कहते हैं ऐसे शब्द संज्ञा सर्वनाम के जो अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से उनको जोड़ देते हैं, वो कहलाते हैं संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक में आप कहेंगे शोक, घृणा आदि आता है जिसके अंतर्गत, वो कहलाएगा विस्मयादि बोधक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा बेटा हजारों में एक है में बताइए वाक्य में हजारों क्या है? मेरा बेटा हजारों में एक है। क्या संज्ञा है? आप कहेंगे नहीं। क्या विशेषण है? आप कहेंगे नहीं। क्या क्रिया विशेषण है? आप कहेंगे नहीं। क्या है? तो आप कहेंगे अव्यय। क्योंकि क्रिया विशेषण क्या है? तो आप कहेंगे क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन आपका क्या हो गया? डी आपका राइट हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? कौन सा शब्द अव्यय नहीं है बच्चे, ये बताइए। जूता, आज, भीतर। तो आप कहेंगे आज तो अव्यय है, क्योंकि अव्यय जो है आज जो है अपरिवर्तित रहता है। भीतर भी अव्यय है क्योंकि ये भी अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। आज आप कहेंगे जैसे क्या? राम आज घर गया। ठीक है। सीता आज घर गई। अब ये बताइए आज में कोई परिवर्तन आया? ये पुल्लिंग है करता यहाँ पर, और यहाँ पर स्त्रीलिंग है करता। तो आप कहेंगे नहीं हुआ ना, तो बस यही, इसलिए आप समझ जाना कि ये क्या है, ये अव्यय है। भीतर भी ऐसा ही है, राम भीतर जाता है, सीता भीतर जाती है, माता भीतर खाना बनाती है ना। क्लियर? चलिए तो समझ गए होंगे। जूता है तो जूता का जूते हो जाएंगे। ठीक है, जूता का क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे जूते हो जाएगा, तो बदल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी टीचर बिहार में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे आप देख लेंगे क्या? अव्यय के भेदों को आप देख लेंगे। नंबर 1 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अव्यय के लिए कौन सा कथन सही है? अव्यय क्या है? ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं। तो आप कहेंगे ये विकारी नहीं होते हैं। विकारी का मतलब है जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये विकारी अविकारी होते हैं नहीं जी। तो ये सभी खत्म। परीक्षाओं में देखिए जीडीसी में आया हुआ है, यूपीएसआई में 2021 में आया है, यूपीएसआई 2021 फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में भी पूछा गया। बताइए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। तो सवालों को रटिए, बार बार रिपीट होते हैं, कम से कम आधे से ज्यादा प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे ये क्या है? अव्यय अविकारी है। क्या है? अविकारी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस किस ने लगा दिया है और जिसने इसका दे दिया है सही जवाब, उनकी हो गई बल्ले बल्ले। बहुत अच्छे जवाब दिए आप लोगों ने बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। इसमें ऐसा क्या है? वह ऐसा दौड़ा, ऐसा क्या है ये पूछ रहा है। क्या क्रिया विशेषण है? क्या विशेषण है? क्या संज्ञा है? क्या अव्यय है? तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएगा। ठीक है, विशेषण संज्ञा या अव्यय। तो ऐसा दौड़ा, ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा, ये क्या है? तो आप कहेंगे ये अव्यय होते हैं। ये क्या होते हैं? अव्यय होते हैं बच्चे।
डी ऑप्शन पे टिक करिए और आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने क्या क्या लगा दिया एक बार जरा देख लेती हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, एकदम सही जवाब, टेंशन वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेना थोड़ा है ना, ऐसा रीतिवाचक है। आगे बढ़े। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन, प्रतिदिन यहाँ पे रेखांकित है, ठीक है। प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, तो जो रेखांकित शब्द है वो पूछ रहा है कि वो क्या है, क्या उपसर्ग है? नहीं जी। क्या सर्वनाम है? नहीं जी। किसी नाम के स्थान पे प्रयुक्त हुआ? कारक है, चिन्ह लगा हुआ ने से, हाँ नहीं है ना। क्या है? अव्यय है। प्रतिदिन क्या है बच्चे? तो आप कहेंगे प्रतिदिन अव्यय है। प्रतिदिन क्या है? अव्यय है, ठीक है। मोहन प्रतिदिन पढ़ने जाता है, गीता प्रतिदिन खेलने जाती है, तो क्या रहेगा? तो आप कहेंगे ज्यों का त्यों बना रहा लिंग में, इसके लिए क्या कहेंगे जी? अव्यय रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है। चलिए, रमेश अच्छा गाता है। कैसा गाता है बच्चे? अच्छा गाता है। तो इसने अच्छा पूछा, अच्छा। वाक्य में अच्छा क्या है ये बताना है। क्या क्रिया विशेषण है? क्या विशेषण है? तो विशेषण नहीं है। अच्छा, अच्छा अच्छी बन जाता है, इसलिए अव्यय नहीं है ना। क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या है? अच्छा गाता है। गाना क्या है? गाना, भाई वो गाता है, तो गाता है क्रिया है। क्या है? क्रिया है। अब कैसा गाता है? अच्छा गाता है। अच्छा, तो क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे क्रिया विशेषण। क्या रहेगा? तो आप यहां पर कह देंगे ये हो गया क्रिया विशेषण। अच्छा, क्रिया की विशेषता बताई। क्या बताई? क्रिया की विशेषता बताई, तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्लियर? तो आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। तो किस किस ने लगा दिया? ए। चलते हैं उसी के साथ, क्योंकि ए ही है यहाँ पर राइट, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा जवाब है आप लोगों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? परिमाण के द्वारा। तो बच्चों देखो, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, इसके द्वारा क्या पता चलता है? तो परिमाण है, यानी कि माप तोल है। क्या है? माप तोल है। क्या है बच्चे? तो आप कहेंगे माप तोल है, ठीक है जी। क्रिया के होने का समय कहलाता है परिमाण? नहीं जी। क्रिया का स्थान कहलाता है? नहीं जी। क्रिया की रीति कहलाती है? नहीं जी। क्या कहलाती है? क्रिया के माप तोल का पता चलता है। क्रिया के माप तोल का पता चलता है। क्लियर जी। चलो आगे चलिए। हाँ जी, यहाँ देख लेना, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा क्रिया के नापतोल मापतोल का पता चलता है। अगला देखिए, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? जी, अंशतः प्रतिपूर्ति की है। सरकार ने क्या किया है? अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अंशतः। प्रतिपूर्ति कैसी? अंशतः। तो रीतिवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है। तो क्या कह दिया? अंशतः कह दिया, यानी कि लगभग, इतना, उतना। तो क्या है? अंशतः है, इतना होना चाहिए, उतना नहीं, अंशतः रख दिया, तो किस में चला जाएगा? परिमाण में चला जाएगा, अंशतः, ठीक है। प्रतिपूर्ति की। क्लियर? रीति में तो क्रिया की रीति का बोध होता, काल में उसके समय का बोध होता, यहां पर उसके स्थान का बोध होता। क्लियर? किस किस ने दिया जवाब? किस किस ने दे दिया इसका जवाब? जी, चलो तो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का। आ जाइए आगे। आज हमारी बारी है मैं, आज कौन सा पद है? आज हमारी बारी है मैं, आज कौन सा पद है बताइए? आज कौन सा पद है? आज हमारी बारी है, क्रिया विशेषण, क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम? तो बताइए, क्या सर्वनाम है वह लिखा है? नहीं जी। संज्ञा है? नहीं जी। क्रिया है? नहीं जी। क्या है? तो आप कहेंगे क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि आज हमारी बारी है। किसकी बारी है? आज हमारी बारी है।
ठीक है जी। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2023 में पूछा गया सवाल है। किसने किसने क्या लगा दिया है जल्दी जल्दी बता दीजिए जी। आज हमारी बारी है में क्या है, बिल्कुल बच्चे एकदम बहुत अच्छे, क्रिया विशेषण हो गया। चलिए तो राइट जवाब दिया आप लोगों ने, तो खुशी की बात है। आज हाँ जी, कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो आप कहेंगे कालवाचक, कालवाचक, ठीक है जी। कालवाचक के हैं क्योंकि आज क्या बताया है, आज बताया, इस तरह से आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। चलो देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा इसको ना समझ लेंगे। कैसे समझ लेंगे, थोड़ा देखिए। क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। समझे बात को जी। हाँ जी, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा जवाब है आप लोगों का। आगे देखिए, अर्थ के अनुसार इसके क्या है, इसके 4 भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार क्या होते हैं, इसके 4 भेद हैं। बताया था आप लोगों को मैंने, क्या क्या बताया था, तो अर्थ के अनुसार 4 भेद बताए थे, परिमाण, रीति, स्थान और काल। क्लियर। परिमाण की जब बात की जाती है तो कुछ, लगभग, पर्याप्त, ठीक है, अंशतः आया था ना, ऐसे। रीतिवाचक में क्रिया की विशेषता पता चलती, रीति का, शायद ऐसा कर लेते, ठीक रहता, अवश्य, सही कहा आपने, ये क्या है, उसकी रीति का पता चलता है। स्थानवाचक में मैंने कहा उसके स्थान का बोध होता है, यहाँ है, वहां है, कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, ये क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे स्थान का बोध होता है। काल में आप बताएंगे, काल में आज की बात है, कब की बात है, अब की बात है, निरंतर ऐसे ही काम करते रहते हो, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे काल। क्लियर जी, बस यही आपको देखना है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है जी, तो समझ ही गए हैं, ए ऑप्शन लगा ही दिया था। चलिए, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। दिन रात पढ़ते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बताइए, क्या स्थान के बारे में इन्होंने ये कहा कि यहां पर पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ते हैं, आप कहेंगे नहीं कहा, ठीक है। काल के लिए इन्होंने क्या कहा, दिन रात का। परिमाण के लिए कोई नाप तोल वाली बात कही है इन्होंने, तो आप कहेंगे नहीं कहा। रीतिवाचक की विशेषता बताने के लिए क्या रीतिवाचक वाला कोई भी ऐसा बात इसने रखी कि जिससे आपको पता चले क्रिया इस रीति से हो रही है, तो बताइए क्या कहने वाले हो जी। बिल्कुल सही जवाब देते रहिए बच्चे, हाँ जी, सही जवाब देते रहिए। क्या जवाब दे दिया आप लोगों ने, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही समझे जी। बी ऑप्शन राइट लगा रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिन रात हो जाएगा, किसके अंतर्गत आएगा, तो आप कहेंगे कालवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण का वह रूप जिससे समय का बोध होता है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा समझ लेंगे, कहलाता है जैसे आजकल कह दिया, दिन रात कह दिया, सर्वदा कह दिया, बार बार कह दिया, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, क्या आ जाएगा, कालवाचक। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यूपीएसआई 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, यूपीएसआई 2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, यूपीएसआई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइए। मिलकर, मिलकर बताना है बच्चे, मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण। तो उन्होंने मिलकर काम किया है, गांव वालों ने क्या किया है, मिलकर काम किया है, ठीक है। तो कालवाचक है, नहीं जी, नहीं बताया। मिलकर काम किया है, कोई स्थान का बोध कराया है उसने, बताइए, तो आप कहेंगे नहीं कराया। क्या उसने प्रमाण दिया है कि मिलकर काम किया है, तो परिमाणवाचक के अंतर्गत नहीं है, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
क्लियर जी। क्या जवाब दे दिया आप लोगों ने अतिश्री जी? जी चलिए, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। एकदम बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। सही जवाब दिया आप लोगों ने। आगे बढ़े फिर तो। जहां पे क्रिया की विशेषता बताई जाती है वो क्रिया विशेषण, बिल्कुल ठीक है। अब मिलकर काम किया है तो रीति का बोध किया उन्होंने। क्या किसका किया? रीति का बोध किया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा है, सभी जवाब सही दिया आप लोगों ने, ठीक है। जिन शब्दों द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए सुरेश भली भांति अच्छा कार्य कर रहा है, तो भली भांति कैसे? भली भांति अच्छा कार्य कर रहा है, तो भली भांति क्या है? तो आप कहेंगे रीतिवाचक हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, चलिए। परमात्मा की कृपा से सर्वत्र व्यापक है। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्यापक है। परमात्मा की कृपा हर जगह, सभी जगह व्यापक है, ठीक है। ना मेरे पास ज्यादा ना आपके पास कम, तो सर्वत्र व्यापक है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब तो आप समझ ही गए होंगे। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्यापक है में बताइए किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्या परिमाण है? नहीं जी। क्या रीति है? बताइए, रीति है? नहीं जी। क्या कालवाचक है? नहीं जी। क्या है? आप कहेंगे स्थानवाचक है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत। सर्वत्र माने क्या होता है? सभी जगह। क्या होता है? सभी। तो सभी जगह व्यापक है, ठीक है। सभी जगह है प्रभु जी, तो बस तो क्या बता दिया? स्थान। स्थान बताया कि वो तो सभी जगह व्यापक है, तो क्या समझ गए आप कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। चलिए तो क्लियर। क्या जवाब दिया आप लोगों ने? अच्छे अच्छे कमेंट करिए, गंदे गंदे नहीं करने हैं, यानी कि सही सही जवाब देना है आप लोगों को, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे देख लेना इसकी थोड़ी सी व्याख्या कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने वाली जगह का बोध कराते हैं वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आगे बढ़े। चलो, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, एकदम मेहनत के साथ पढ़ रहे हो, मेहनत के साथ आप लोग जवाब दे रहे हो। अगर वीडियो भी अच्छी लगती है ना तो उसको लाइक शेयर भी करते रहना, ठीक है, तब आपका काम और सफल हो जाएगा। आप यहीं आइए। क्या? आप यहीं आइए, अन्यत्र ना जाइए। कहां पर आइए? आप यहीं आइए। आप यहीं आइए, अन्यत्र ना जाइए। यानी कहने का अर्थ है, सवाल आपसे कह रहा है आप कहीं और ना भागिए, आप यहीं आइए और यहीं से पढ़ के और लग के जाइए, ठीक है जी। तो इस बात में अन्यत्र, अन्यत्र यानी अन्य जगह ना जाइए। क्या? कहाँ ना जाइए? अन्यत्र ना जाइए, यानी अन्य जगह ना जाइए। क्या परिमाणवाचक है? आप कहेंगे जी नहीं। क्या रीतिवाचक है? जी नहीं। क्या कालवाचक है? जी नहीं। क्या है? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट होगा। स्थानवाचक बता रहा, आप कहीं ना जाइए, यहीं पर आइए। चले आगे। चलिए तो क्या क्या जवाब दे दिया आप लोगों ने, ये भी तो देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, क्या जवाब दिया? बिल्कुल राइट। चलिए तो क्रिया विशेषण जिसमें स्थान, स्थिति एवं दिशा का बोध होता है, बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। स्थान, स्थिति और दिशा का बोध होता है बच्चे, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आगे आइए। वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? वह साल भर अनुपस्थित रहा। कब रहा? साल भर अनुपस्थित रहा, एक साल तक वो दिखाई नहीं दिया, गायब था। क्लियर जी। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्या कालवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है? साल भर का क्या मतलब है? साल भर परिमाण है, रीति है, स्थान है, कालवाचक है। क्या है? कालवाचक है। सही समझे जी। यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई 2021, परफेक्ट, एकदम राइट। आराम से पढ़िए, आराम से जवाब दीजिए, यूपीएसआई में आपका भी सिलेक्शन होगा। चलो तो क्या जवाब है आपका, बताइए। वह साल भर अनुपस्थित रहा, क्या हो जाएगा? सही जवाब दिया बच्चों आप लोगों ने, एकदम। आप लोग भी बहुत जल्दी सिलेक्शन को पाने वाले हैं, कालवाचक। चलिए तो थोड़ा सा समझ लेंगे व्याख्या के साथ। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद पहले बताया था, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं, रटा देंगे आपको, आप भी ये याद रखेंगे, कहीं पढ़ने आए थे। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार की क्रिया विशेषण है?
किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, तो धीरे धीरे क्या है? चबाना। आप कहेंगे चबा रही है तो क्रिया। अब कैसी क्रिया है? तो आप कहेंगे धीरे धीरे चबा रही है। क्या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक है या स्थानवाचक है? धीरे धीरे चबाना क्या स्थान है, क्या काल है, क्या प्रमाण दे रही है? नहीं जी, क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। बताइए आप लोगों ने क्या जवाब दिया? क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है? क्रिया की रीति का पता चल रहा है। क्रिया कैसे हो रही है? क्रिया हो रही है धीरे धीरे चबाने वाली। ठीक है, घोड़ा तेज तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्रिया, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तेज तेज, तो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। कैसा? रीतिवाचक। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है ये बताना है। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक? बताओ बच्चे। कब नाश्ता बनाती है? सुबह नाश्ता बनाती है। तो बच्चे, माँ आपके लिए सुबह उठकर आपके लिए नाश्ता बनाती है, तो वो क्या होता है? क्या प्रमाण होता है, स्थान होता है, ठीक है, काल होता है या रीति होती है? बताइए। तो किचन में बनाएगी ना, स्थान में। यहाँ किचन में बनाती हैं तो नहीं बनाती है ना। प्रमाण नाप तोल के खाना देती है क्या? एक ही खानी है आपको रोटी, तो माप तोल दे भाई, 1 किलो आटे की रोटी खा लीजिए आप तो। हाँ, रीतिवाचक। रीति कह रही है भाई धीरे धीरे खाना खाना, तुम कहीं ज्यादा खा जाओ नाश्ता, तो रीति है? नहीं जी, रीति नहीं है। सुबह यानी कि काल यानी कि समय, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है जी, क्या जवाब दिया आप लोगों ने? और चलिए थोड़ी सी इसकी व्याख्या आप समझ लेना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप इसको समझ लेना। ठीक जी, आजकल तुरंत पीछे पहले अब जब तब कभी काल वाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका इसका जवाब। ठीक है, अब यहां से आप स्थानवाचक देख लेना। नंबर 1 स्थानवाचक, स्थान का बोध होता है। यहाँ वहां कहाँ 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 भटक रहे हो, इधर आ जाइए, यहीं उधर होगा। चलो नंबर 2 दिशावाचक हो गया। तो दिशा, दिशा क्या हो जाए? तो कहते हैं ना पथ भ्रष्ट ना हो जाए, तो दिशा सही दिशा में चलिए, कहीं गलत दिशा में पड़ जाओ तो उधर जाना है, ऊपर जाना है, दूर जाना, परे जाना, अलग जाना है। रीतिवाचक, तो रीतिवाचक में निश्चय, कारण, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, अवधारणाएं। और परिमाणवाचक में तुलनात्मक, श्रेणीवाचक, अधिकता और न्यूनता आती हैं। ठीक है जी, चलिए यूपीएसआई बैच 2017 में आया हुआ प्रश्न है। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए। अब समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं बच्चे, ये बताइए। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं ये बताओ जी, बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है जी, जैसे जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं, समय पर पहुंच जाएं। एक वाक्य जल्दी चलो, ठीक है, ताकि को छोड़ो, पहले जल्दी चलो एक वाक्य हो गया। समय पर पहुंच जाएंगे, समय पर पहुंच जाएं, समय पर पहुंच जाएं। तो अब ये कह रहा है कि जल्दी चलो वाक्य को ताकि से जोड़ा। किससे जोड़ा? ताकि से, ताकि समय पर पहुंच जाएं। तो ये क्या कहलाएगा? ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? समुच्चय के। क्योंकि समुच्चय की जो परिभाषा होती है वो होती है कि दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द, ठीक है, क्या हो जाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें ताकि क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन यहाँ पे क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो अब तो आप जान ही गए होंगे क्या जवाब रहेगा? समुच्चय बोधक रहेगा। ताकि से दो वाक्यों को जोड़ दिया गया। ठीक है जी, ठीक है। विस्मयादि में तो आप कहेंगे क्या आता है? शोक, घृणा, हर्ष वाली बातें आती हैं, है ना। शोक, घृणा, हर्ष,
क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, हाँ, छी छी, इस तरह। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताई जाती है। संबंध में बताया ही है, ऐसे शब्द हैं, संबंध में क्या है, ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से जोड़ देता है। ठीक है जी, चलिए, तो जवाब आपको आपका मिल गया। थोड़ी सी आप व्याख्या देख सकते हैं। समुच्चय बोधक ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्य, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, समुच्चय बोधक वे कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ी अपनी पैनी दृष्टि बनाए रखेंगे, यही चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्या, और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि। ये ढेर सारे जो शब्द हैं ये सभी क्या आएंगे, समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे। ये कार्य करेंगे वाक्यों और शब्दों को जोड़ने का। समझ गए? चलिए, तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार मुझसे बच्चे कमेंट कर देते हैं कि मैम आप पढ़ाने में मग्न रहती हैं, कमेंट पे ध्यान नहीं देती हैं। तो बच्चे, अगर पढ़ाई आपकी समझ में नहीं आई तो मेरा तो आना ही बेकार हो जाएगा ना, तो इसलिए कमेंट का क्या है, देखते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या विस्मयादि बोधक। तो बच्चे देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा कि समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है, तो आप यहाँ पर कहेंगे समुच्चय बोधक का। ठीक है, क्योंकि समुच्चय बोधक के दो उपभेद हैं, एक तो है समा, क्या है, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा समानाधिकरण, समानाधिकरण। ठीक है, और एक होता है व्याधिकरण, व्याधिकरण। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया है, समानाधिकरण किसका है, तो आपने क्या जवाब दिया है, समुच्चय बोधक का है। बताओ आप क्या जवाब दे चुके हैं जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। समानाधिकरण ये मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, और व्याधिकरण ये प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। चलिए, तो बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं। जिन शब्दों में समान अधिकार के अंशों को जोड़ने का पता चलता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। किससे जुड़ते हैं, तो वो दिए हुए हैं, आप इनको देख लेंगे। क्या समझना है, देखो, ये कह रहा है हमसे कि समुच्चय बोधक क्या चीज है, समुच्चय बोधक क्या चीज है, ये कह रहा है। तो ये कह रहा है कि समुच्चय बोधक ऐसा पद है, यानी ऐसा अव्यय है जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक एक पद से जोड़ता है। ठीक है, एक या अधिक पद से जोड़ता है, जो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। और उसके कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें आप कहेंगे व्याधिकरण बोधक, ये थोड़ा सा ना गलत हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसको आप ध्यान नहीं देंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एक होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। ठीक है, व्याधिकरण। तो समानाधिकरण, समानाधिकरण के चार भेद होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिमाण दर्शक। व्याधिकरण नंबर 2, नंबर 1। व्याधिकरण के भी चार भेद होते हैं, क्या, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रखेंगे और कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है जी, हाँ, अगर याद रखना चाहते हैं तो ये याद रख लेना, ये प्रधान वाक्यों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, और दूसरा होते हैं, ये प्रधान वाक्य और आश्रित आश्रित
उपवाक्यों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे प्रधान कह सकते थे ऊपर, या मुख्य कह सकते थे। क्या कह सकते थे? मुख्य। ये मुख्य वाक्यों को, ठीक है। और व्याधिकरण ये प्रधान वाक्य, यानी कि यहाँ पर आपका एक वाक्य रहेगा और उस पे उपवाक्य रहेगा आश्रित। ये आपको समझना है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएं जी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखो, अभी पढ़ा हमने, जो वाक्यांशों, वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? तो आप कहेंगे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपके 2021 में यूपीएसआई में आया है, वन रक्षक में आया है, आपका वन रक्षक में। बताइए क्या जवाब दे दिया आप लोगों ने? क्या आपको याद था? ये अभी बताया और आप याद रख पाए, इसको रख पाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार किया है। चलें जी। हाँ जी, वाक्यांशों को और वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे देखो, क्या कह सकते हैं यहाँ पे? राम ने खाना खाया और सो गया, और सो गया। तो और से जोड़ दिए ना, तो ये क्या कहलाएंगे? तो समुच्चय। ठीक है, वाक्यों को जोड़ दिया, वाक्यांशों को जोड़ दिया। आगे बढ़े, चलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राम ने खाना खाया और सो गया, तो और है यहाँ पे, क्या है? और है यहाँ पे आपका, और श्रुति और गुंजन पढ़ रही हैं, तो श्रुति और गुंजन, तो दो शब्दों को भी जोड़ दिया। इस तरह से आप इनको रख सकते हैं अपनी जहन में भर के, तभी तो सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है, अविकारी नहीं है, बताइए। तो आपने पढ़ा क्रिया विशेषण अविकारी है, जी बिल्कुल है। संबंध बोधक है, जी बिल्कुल है। समुच्चय बोधक है, जी बिल्कुल है। क्या नहीं है? सर्वनाम। सर्वनाम कैसा है? तो आप कहेंगे विकारी। कैसा है? विकारी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे से आप लोग इनके जवाब दे रहे हो जी। ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और फतेह तो पानी ही है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे और फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो अव्यय के भेद का सही विकल्प है। सुरेश के भरोसे रहोगे तो काम नहीं होगा। सुरेश के भरोसे रहोगे तो काम नहीं होगा। किसके भरोसे रहोगे? सुरेश के भरोसे रहोगे तो। क्या संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, कि निपात है? जल्दी से बताइए, क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग? चलिए समझ गए क्या है? संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है, तो सुरेश के भरोसे, ठीक है, रहोगे, हो गया। तो आपने, इसने कहा उसके बाद आता है, संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है, और दूसरे वाक्यों को भी जोड़ देता है, यानी बाद में उन वाक्यों को उसमें जोड़ देता है। क्या कहलाता है? संबंधवाचक। तो आया और इसने जोड़ दिया, सुरेश के भरोसे रहोगे तो काम नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? होगे संबंधवाचक अब। ठीक है जी, क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी आप व्याख्या समझ लेना। संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं और उसके वाक्य में आए अन्य शब्दों से उसका संबंध का बोध करा देते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा इसको देख लेना। संबंध बोधक अव्यय ऐसे शब्द हैं, अभी आपको बताया कि नहीं बताया? चलिए, अब इसके जो समझने वाली बात वो है कि संबंध बोधक के 2 प्रकार हैं। संबंध बोधक के कितने प्रकार हैं? तो आप यहाँ पे समझेंगे 2 प्रकार हैं। ठीक है जी, नंबर 1 मौलिक संबंध बोधक अव्यय, और नंबर 2 यौगिक संबंध बोधक अव्यय।
ठीक है। जैसे इसमें देखना पूर्वक, बिना, पर्यंत, नहीं, इसके लिए अपेक्षा, तुल्य, समान और चलते हैं, और ये इसके लिए है मौलिक, ये इसके लिए, ठीक है। समान और चलते यहां पे हैं, समान और चलते, ठीक है। ये यहां ना होकर वहां लग जाएंगे, वो यौगिक के संबंध में है, मौलिक के संबंध में है, ठीक है। सही से समझे जी। चलिए तो आगे बढ़े। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प है। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। विद्या के बिना, विद्या के बिना, बिना मनुष्य क्या है? मनुष्य पशु है। क्या है बच्चे? मनुष्य पशु है। ठीक है जी, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। विद्या क्या है तो आप कहेंगे संज्ञा, संज्ञा। मनुष्य क्या है तो आप कहेंगे संज्ञा, ठीक है। अब के बिना क्या है इसमें तो आप कहेंगे ये अव्यय है, ये अव्यय है। अब कौन सा अव्यय है? तो दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया, क्या कहलाएगा? तो संबंध होगा। क्योंकि संज्ञा के बाद में संज्ञा आ जाए, संज्ञा के बाद में संज्ञा आ जाए, सर्वनाम के बाद में सर्वनाम आ जाए, तो वो ही कह रहा है वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनाम से जोड़ देते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। समझ गए बात को? क्लियर? वे संज्ञा, वो शब्द संज्ञा सर्वनाम जो संज्ञा सर्वनाम के अन्य संज्ञा सर्वनाम से जोड़ दें, जो संज्ञा सर्वनाम को किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से जोड़ देते हैं वो कहलाते हैं संबंध बोधक। क्लियर? चलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो गया। आगे आते हैं, यहाँ पे आप इसको थोड़ा समझ लेंगे और चलते हैं आगे की तरफ। चिड़िया भी कुछ कह रही है, थोड़ा ध्यान देंगे कि सब्सक्राइब भी करना है अगर वीडियो पसंद आती है तो। दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अव्यय ज्ञात कीजिए। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, बताइए संबंध बोधक अव्यय क्या है? गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, बताओ क्या हुआ? गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, तो आप समझ ही गए हैं कि इसमें संबंध बोधक क्या है। तो आप कहेंगे गाड़ी, गाड़ी क्या है? आपने कहा संज्ञा है, ठीक है। और किससे जुड़ी? तो गाड़ी को जोड़ दिया आकर से, और ये क्या हो गया? तो आप कहेंगे जो जोड़ रहा था वो शब्द इसने पूछा, तेजी से हो गया संबंध बोधक अव्यय। क्लियर? बस यही पूछा है, संबंध बोधक कौन सा बनेगा? संज्ञा सर्वनामों को संज्ञा सर्वनामों से जोड़ दे जो, वही संबंध बोधक हो जाएगा। तो तेजी से गाड़ी आकर स्टेशन पर रुकी, कैसे रुकी थी? तेजी से आकर, तेजी से आकर। क्लियर? चलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे, ने, को, से, के, लिए, के, की, में, पर आदि आ जाते हैं तो वो सभी क्या है? संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो से यहाँ पे आ रहा था तो से ही पता लगा लिया था, तेजी से था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक क्या है? शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं बच्चे, वो शांति से पढ़ते हैं और शांति पूर्वक पढ़ते हैं। पूछ रहा है पूर्वक क्या है इसमें, ये बताइए। तो कौन सा संबंध बोधक अव्यय है? सविभक्ति, निर्विभक्ति, मौलिक या यौगिक? तो पूर्वक किस में पढ़ रहे थे आप, ये बताओ। मौलिक में पढ़ रहे थे कि यौगिक में पढ़ रहे थे? जी बताओ जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। मौलिक में पढ़ रहे थे। किस में पढ़ रहे थे? मौलिक में पढ़ रहे थे, पूर्वक। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो गया। जिसको नहीं पता है वो लाइक करिए और समझ लीजिए इसको। चलिए इस व्याख्या के साथ में, ये रही आपकी व्याख्या। जिसने नहीं पढ़ा वो यहाँ से इसको पढ़ लेगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक के दो प्रकार, मौलिक और यौगिक, ठीक है जी, मौलिक और यौगिक, ठीक है। तो पूर्वक, बिना और पर्यंत नाई, तो ये पहले वाले ऑप्शन पे तो ये रहेगा और दूसरे ऑप्शन पे ये वाले रहेंगे, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान देते रहेंगे। हाँ जी, ये पहले वाले का हो गया और ये वाले दूसरे वाले के हो गए,
ठीक, चलें, चलिए। यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ प्रश्न है आप लोगों का, तो ध्यान से पढ़ते रहना है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है? अब देखो ढेर सारे हैं। कितने हैं? लगभग 13-14 हैं। कितने हैं? 13-14 हैं, यानी कि आप समझ गए होंगे 14 हैं। कितने बच्चे? तो आप कहेंगे 14 हैं अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय। ठीक है, अब कौन कौन से हैं तो आप देख लेना भैया, कौन कौन से हैं तो आप देख लेना। और ये भी पूरे नहीं आए आपके, ये 12 ही आ पाए बच्चे। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, साहचर्यवाचक और संग्रहवाचक। ठीक है, संग्रहवाचक, हाँ जी। अरे बहुत कष्ट है, तुलनावाचक और कारणवाचक और इसमें आ जाएगा। ठीक है, 13वां रह गया तुलनावाचक, ठीक है, और 14 रह गया कारणवाचक, कारणवाचक। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, याद करना सारे। चलिए, हाँ ये ऐसे स्थानवाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, ये यहाँ से व्यतिरेकवाचक, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। क्लियर? चलें आगे चले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तुलना में आपको कहना है कि इस पे अक्षय क्या कह सकते हो भी, तुमसे आगे मैं जाती हूं, तुम्हारे सामने तो कोई दूसरा नहीं है, हाँ, उसकी अपेक्षा और कौन इतना जानता है। कारण में कह सकते हो कारण, परेशानी तुम्हारे बिना। ठीक, चलिए। वासुदेव नंदन ने 13 ही बताए बच्चे, वासुदेव नंदन ने कितने बताए? वो 13 ही बताए हैं बस। चलिए, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? वहां, धन्य धन्य, यहाँ, वहां, जहां जहां। तो बच्चे विस्मयादि बोधक क्या बताया विस्मयादि बोधक का? तो इसमें मैंने आपको बताया हर्ष, शोक, है ना, घृणा, ये सभी किस में आते हैं? तो आप कहेंगे विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएंगे। विस्मयादि बोधक के लिए आप चिन्ह को याद रखिए, चिन्ह को याद रखिए। तो आप कहेंगे ये वाला चिन्ह रहता है, जिसमें लगा है वो ही है। ठीक है जी, जैसे कहते हैं ना वाह वाह, क्या वाह वाह, क्या बात है। घृणा में कह दो छी, है ना, ऐसे। तो बस वो इस तरह से। तो इसने यहाँ पे कह दिया हर्ष के लिए धन्य धन्य, क्या कह दिया? धन्य धन्य। लगाया नहीं है वो अलग बात है, धन्य धन्य रहने वाला है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या के साथ में इसको देख लेंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? 7 भेद है। कौन कौन से हैं? हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक होता है, स्वीकार बोधक, संबंध बोधक। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पूरी व्याख्या के साथ आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न लाते हैं जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। प्रश्नों के साथ ही आप उसे पूरे चैप्टर को याद कर लें, इसीलिए इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। आपसे छोटी सी लाइक मांगते हैं, शेयर मांगते हैं, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए, क्या उम्मीद ज्यादा की है हमने आप लोगों से? मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? मनोभावों को सूचित करने वाले, तो मनोभावों को सूचित करने वाले कौन से होते हैं बच्चे? अब ज्यादा समय नहीं लेंगे और काम को करेंगे खत्म। विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं बच्चे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मनोभाव ही तो हैं, अरे वाह, ओ, छी, ये सभी क्या हैं? मनोभाव है। किसी को देख के हमने कह दिया छी, ऐसे लोग हैं। किसी को देख के हमने कहा वाह कितने सुंदर हैं, किसी को कहा अरे बाप रे। तो ये सभी क्या हैं? तो मन के भाव। ठीक है, चलिए आप वहां मत जाइए, रेखांकित पद परिचय बताइए, मत का बताइए, मत का। आप वहां मत जाइए, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? आप वहां जाइए, इतना हो गया। आप वहां मत जाइए, तो आप यहाँ पे कहने वाले हो निपात के अंतर्गत है। किसी बात पर बल देना क्या कहलाता है? निपात कहलाता है। तो आप यहाँ पे लगा देंगे बी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। ठीक है जी, 126 का राइट हो गया।
यह काम उसने ही किया होगा, यह काम उसने ही किया होगा, ऐसा काम वो ही कर सकता है, ये तो मैं ही जानता हूं मुझ पे क्या बीती है। इस तरह से अपनी बात पे विशेष जोर देना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे निपात। तो वो कौन सा शब्द है जिससे आपको ये लगा कि मैंने अपनी बात पे जोर दिया कि ये पढ़ाना मुझे ही है? तो आप कहेंगे ही से ऐसा लग रहा है कि हमने अपनी बात पे बल दिया है। ठीक है जी, तो यह काम उसने किया होगा ऐसा भी तो कह सकते थे, लेकिन यह काम उसने ही किया होगा का मतलब है हमें 100% भरोसा है उसने ही किया होगा। तो ये क्या हो गया? तो आप कहेंगे ये ही जो है इसमें ये निपात है, क्योंकि अपनी बात पे जोर दे रहा है वो। ठीक है, राम को ही बाजार जाना है, राम को ही बाजार जाना है, तो क्या है? ही। बस इसी तरह से। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे आप देख लेंगे निपात आपके 9 होते हैं, निपातों की संख्या आपकी 9 होती है। ठीक है, स्वीकृत, नकारात्मक, निषेध, प्रश्न, विस्मयादि, तुलना, अवधारणा, आदरबोधक और बल प्रदायक। ठीक, ये तो, ही, भी, तक, सिर्फ, ज्यादातर ये वाला आता है। ठीक है, ज्यादातर ये वाला आपका परीक्षा में आता है। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आपकी वीडियो हो जाती है समाप्त, क्योंकि ये आपसे कह रहा है कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए। और आगे चिड़िया ने आपसे कहा कि इसको सब्सक्राइब भी करना है। और इसी के साथ हम भी आपसे लेंगे विदा। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। आप लोग जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट वीडियो लेके उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।